नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। फिर से मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पार्ट 5 वीडियो आज हम करने वाले हैं और क्लास नंबर 5 इंडियन ज्योग्राफी का हम स्टार्ट कर चुके हैं। रेलवे के तमाम एग्जामिनेशंस में सिलेक्शन पाने के लिए चैनल में हमारे साथ बने रहिए और जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे साथ आप बने रहें सिलेक्शन तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन में 400 से लेकर के क्वेश्चन में 500 तक। ठीक है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द खारिफ क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप कौन सा है ये आपसे पूछा गया। तो खारिफ क्रॉप कौन सा है? मिलेट है। ठीक है, खारिफ क्रॉप कौन कौन से होते हैं? पैडी, मेज, ग्राउंडनट, मिलेट, मूंग, सोयाबीन, सोरगम, ये सब जो है खारिफ क्रॉप होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द नेशनल पॉलिसी ऑफ फार्मर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी ऑफ फार्मर्स बनाया था। तो आपको बताना है कि कौन से ईयर में बनाया था। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ये 2007 में बनाया था। फाइनल रिपोर्ट 2006 में ही आ गया था, लेकिन अप्रूवल 2007 में मिला था नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ covering soil or ground to create more favorable conditions for plant growth, development and efficient crop production। कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग सॉइल या ग्राउंड को कवर करते हैं ताकि जो है प्लांट का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ठीक है, डेवलपमेंट हो सके क्रॉप प्रोडक्शन का। तो आप बताइए ये कौन सा प्रोसेस है? तो ये जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं मल्चिंग। क्या बोलते हैं? मल्चिंग। नेक्स्ट, विच इज़ द बिगेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन है? ब्राज़ील है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राज़ील, अगर हम बात करें तो ये 5th हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और भी कंट्रीज़ हैं जैसे वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया है। ठीक है, लेकिन ब्राज़ील जो है 5th हाईएस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री है इस ऑप्शन के हिसाब से। हु इज़ कॉल्ड द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? ठीक है, तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं वर्गीस कुरियन को। किसको बोलते हैं? मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को बोलते हैं हम लोग मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सोशल एंटरप्रेन्योर थे। ऑपरेशन फ्लड चलाया था इन्होंने। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था उन्होंने 1970 में। ठीक है, और 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे भी हम मनाते हैं। 1 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे भी हम लोग मनाते हैं। हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने बात किया वाइट रिवॉल्यूशन, वर्गीस कुरियन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वर्गीस कुरियन को हम क्या बोलते हैं? वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन इज रिफर्ड टू मिल्क प्रोडक्शन। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। तो फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? वर्गीस कुरियन को बोलते हैं। व्हाट डज द येलो रिवॉल्यूशन। तो ये ऑयल सीड्स के लिए होता है। येलो रिवॉल्यूशन किसके लिए होता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं सैम पिट्रोडा जो है वो क्या है? सैम पिट्रोडा जो है फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन कहलाते हैं। ग्राउंड नट ऑयल सीड्स के लिए क्या क्या 9 ऑयल सीड्स यूज़ होते हैं? ग्राउंड नट यूज़ होता है, मस्टर्ड यूज़ होता है, सोयाबीन होता है, सेफ्लर होता है, सीसम होता है, सनफ्लावर होता है, नाइजर हो सकता है, लिनसीड हो सकता है, कैस्टर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 34 मिलियन टन्स हम लोग 19-20 में प्रोड्यूस कर चुके थे ऑयल प्रोडक्शन। विच इज़ ए फूड एज वेल एज फॉडर क्रॉप grown under semi-arid climatic condition and over inferior soils। कौन सा ऐसा है जो फूड भी है और फॉडर क्रॉप भी है जो सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस में उगाया जा सकता है और इन्फीरियर सॉइल्स भी हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है आपका मेज़। ठीक है, तो मेज़ जो है एक तरह से मेज़ जो है आपका क्या है? फॉडर क्रॉप है। कौन सा है? फॉडर क्रॉप, जो सेमी एरिड कंडीशंस में भी उगाया जा सकता है। ठीक है, पूरे इंडिया में उगाया जा सकता है, लेकिन पंजाब में और नॉर्थ ईस्ट में नहीं उगाया जाता है ये। ठीक है, स्लैश एंड बर्न
नाम क्या है? स्लैश एंड बर्न। एग्रीकल्चर इज़ नोन एज बेवार इन विच स्टेट? तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है बेवार कौन से स्टेट में कहलाता है? ये मध्य प्रदेश में कहलाता है। ठीक है। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का दूसरा नाम क्या है? झूम। ठीक है, झूम। द स्वीट रिवॉल्यूशन, नाम क्या है? स्वीट रिवॉल्यूशन जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? तो स्वीट रिवॉल्यूशन जो है हनी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हनी से रिलेटेड है स्वीट रिवॉल्यूशन। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मीठी क्रांति भी एक तरह से एक बार लॉन्च किया गया था, जो प्रोडक्शन ऑफ हनी के लिए था, और फार्मर्स का इनकम डबल करने के लिए स्वीट रिवॉल्यूशन ऑर्गेनाइज किया गया था। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे होता है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी कौन सा स्टेट है? तो वो है कर्नाटका। कौन सा है? कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। मैं आपको बता दूँ, लगभग 71% कर्नाटका में होता है, 21% केरला में। ठीक है। तो ये जो साउथ के स्टेट्स हैं, तो इसमें कर्नाटका है 71% और 21% केरला। ठीक है। और लगभग 7% के आसपास जो है, या 5% के आसपास जो है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कितने परसेंट है? 5%। ठीक है। और बाकी का अदर प्लेसेस। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो केरला को ही बोलते हैं स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। ठीक है। जैसे जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, वैसे केरला को क्या बोलते हैं? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। सारी स्पाइसेस जो है केरला में देखने को मिलता है। ठीक है। फादर ऑफ वाटर रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन अभी हमने बताया था, वर्गीज खान। ठीक है। वर्दिस कुरैन को बोलते हैं वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है। विच इंडियन स्टेट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन? ठीक है। तो सोयाबीन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहाँ पे? सबसे ज़्यादा सोयाबीन कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होता है? तो आपको पता होना चाहिए, सोयाबीन जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है। चलिए, तो फर्स्ट मध्य प्रदेश है, सेकंड महाराष्ट्र है, थर्ड राजस्थान, फोर्थ कर्नाटका, फिफ्थ आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन होता है वो कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटिंग क्रॉप? कौन सा प्लांटिंग क्रॉप नहीं है, जिसको हम प्लांटेशन नहीं करते? तो कौन सा प्लांटिंग क्रॉप नहीं है आपको बताना है। तो मिलेट जो है प्लांटिंग क्रॉप नहीं है। ठीक है। ये जो है, ये अपने आप लंबे समय के बाद जो है, सोइंग के बाद जो है, ये प्लांटिंग क्रॉप्स जो है, कैज्यूस, टी, जैसे कॉफ़ी हो गया, पिस्ताचियो हो गया, कैज्यू हो गया, टी हो गया। ठीक है। तो वैसे बाकी सारे जैसे हैं, वैसे मिलेट जो है प्लांटिंग क्रॉप नहीं है। सैफरन इज़ प्रोड्यूस्ड मोस्टली इन, तो आपको पता है सैफरन जो होता है, ठीक है, किश्तवाड़ और पामपोर नाम का जगह है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। जम्मू कश्मीर में मिलेगा आपको सैफरन। ठीक है। एक किस टाइप का सॉइल होता है? केरावा नाम का सॉइल होता है। केरेवा नाम का सॉइल होता है जो कश्मीर में होता है, सैफरन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होता है। अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स सैफरन इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड इन, तो ये कहाँ पे होता है? ये कहाँ होता है आपका? जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। फिर से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन, तो ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, वेयर इज सैफरन प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल, तो अभी हमने बात किया जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सैफरन प्रोड्यूस होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ क्या? रबर। तो रबर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो रबर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा केरला में होता है। कहाँ पे होता है? केरला में होता है रबर का प्रोडक्शन। ठीक है। रबर बोर्ड जो है हेडक्वार्टर, रबर बोर्ड भी है तो उसका जो हेडक्वार्टर केरला में ही है। ठीक है। और रबर बोर्ड जो है इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केरला में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर,
गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं हम लोग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर? तो गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं हम लोग। तो आपको पता होगा 1855 में इस्टेब्लिश हुआ था, एक प्लेस है जिसका नाम है रिसरा, ठीक है। और ज़्यादातर जूट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में। तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ है जूट का वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? अभी हमने जस्ट हमने बात किया, गोल्डन फाइबर हम लोग जूट को बोलते हैं। और हमने ये भी बताया आपको कि वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जूट के देखने को मिलते हैं। तो गोल्डन फाइबर इज़ जूट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लीडर प्रोड्यूसर ऑफ जूट? तो अभी हमने जैसा कि बात किया, वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज़्यादा जो है जूट का प्रोडक्शन होता है। विच स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जूट? फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन जो है वेस्ट बंगाल में होता है, जूट का प्रोडक्शन, ठीक है। इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेट ऑफ कॉटन? तो कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? कौन से स्टेट में होता है कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा? तो सभी लोग को पता होना चाहिए, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जो कॉटन है वो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि गुजरात है, लेकिन उस कॉटन उगाने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए किस टाइप का सॉइल की ज़रूरत पड़ती है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है। तो कॉटन उगाने के लिए ब्लैक सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ब्लैक सॉइल जो है ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में देखना पड़ता है, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर है, ठीक है। तो गुजरात जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है किसका? कॉटन का। इसीलिए वहाँ पे कपड़े का प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होता है। वहाँ से लोग कपड़े खरीद के लाते हैं और उसे सेल करते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है सब लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नागपुर इज़ फेमस फॉर? नागपुर जो है ऑरेंजेस के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए है? ऑरेंजेस के लिए फेमस है, ठीक है। आपको एक बात और बता दूं, नागपुर को ना सिटी ऑफ ऑरेंजेस भी बोला जाता है। नागपुर को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ ऑरेंजेस भी बोला जाता है। सिटी ऑफ ऑरेंजेस भी किसको बोला जाता है? नागपुर को बोला जाता है। ऑल अल्फांसो इज़ अ वैरायटी ऑफ विच फ्रूट? तो अल्फांसो मैंगो का होता है, पता है आपको? अल्फांसो मैंगोज बहुत फेमस है। अच्छा, अल्फांसो मैंगोज जो है ना, मैं आपको बता दूँ, इसको किंग ऑफ मैंगोज भी बोला जाता है। इसको क्या बोलता है? किंग ऑफ मैंगोज, ठीक है। आपको एक बात और बता दूं मैं अल्फांसो के बारे में, इसी का दूसरा नाम जो महाराष्ट्र में बोलते हैं हापुस आम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हापुस मैंगो। हापुस मैंगो बोला जाता है। महाराष्ट्र में इसको क्या बोलते हैं? हापुस, ठीक है। और आपुस कर्नाटका में बोला जाता है। तो कर्नाटका में इसका नाम है आपुस और महाराष्ट्र में इसका नाम है हापुस। अल्फांसो को आपको अल्फांसो मैंगो को एक बात और बता दूं कि जीआई टैग भी मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? तो गेहूं का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होता है? तो मैं बता दूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे वीट हो गया, तो बार्ली में भी नंबर 1 रैंक पे है। शुगर कैन हो गया, इसमें भी नंबर 1 रैंक पे है, ठीक है। फिर अगर पोटैटो की बात करें, ठीक है, पोटैटो में भी क्या है? नंबर 1 पे। तो मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, गेहूं का। फिर उसके बाद शुगर केन का, बार्ली का, पोटैटो का, ये सब का प्रोडक्शन जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस? अब अगला क्वेश्चन आता है राइस का। तो राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है कहाँ होता है? जूट का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है, और राइस का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। क्लियर है सब लोग को? चलिए आगे बात करते हैं।
ठीक है। आंध्र प्रदेश में मेज और फ्रूट का होता है, केरला में ब्लैक पेपर स्पाइसेस बोलते हैं ना, नेचुरल रबर बोर्ड भी केरला में है। उत्तर प्रदेश में वीट हो गया, शुगर केन हो गया। उत्तर प्रदेश इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, तो देखिए आपको बता दूं कि शुगर केन, ठीक है, ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। तो मैं चलिए आप बताइए मुझे कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ था। तो कॉफ़ी के लिए हमने बात किया था, तो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हुआ था, चलिए कमेंट सेक्शन बताइए आप लोग सभी लोग। कर्नाटका में हुआ था, यस और नो। कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ था, कर्नाटका में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, जूट का प्रोडक्शन कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था, यस और नो। चलिए आगे बात करते हैं, वेस्ट बंगाल में। शुगर केन का कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कौन सा जगह पे होता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। इज़ ए प्लांटेशन क्रॉप, कौन सा है जो प्लांटेशन क्रॉप है, तो प्लांटेशन क्रॉप जो है टी है, टी जो है प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। टी, कॉफ़ी, रबर, कैडमम, चिली, टर्मरिक, ये सब क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग इन कॉफ़ी प्रोडक्शन, जस्ट अभी मैंने बात किया था कि लीडिंग प्रोडक्शन कॉफ़ी का कौन सा है, तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया भी था, कर्नाटका है, ठीक है, कॉफ़ी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा, ठीक है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ जवार, तो जवार का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, महाराष्ट्र में जवार। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर मैं आपसे पूछूं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवार कहाँ पे है, तो अमेरिका में है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ जवार इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जवार कहाँ पे है, प्रोडक्शन होता है, वो होता है आपके अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, इंडिया के हिसाब से बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किसका, ज्वार का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लिग्यूम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो लिग्यूम कौन सा है, पल्सेस। तो पल्सेस जो है वो क्या है, हमारा लिग्यूम है, ठीक है। अब देखिए लिग्यूम का मतलब एक बात और बता दूं मैं थोड़ा सा, कि ये जो वो क्रॉप्स होते हैं जो राबी और खारिफ सीजन्स, राबी और खारिफ सीजन्स दोनों टाइम में उगाए जा सकते हैं। राबी एंड खारिफ सीजन्स दोनों टाइप के सीजन्स में ये उगाए जा सकते हैं पल्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिग्यूम क्रॉप, फिर से पूछा गया है, तो पल्सेस इज द करेक्ट आंसर, पल्सेस इज द लिग्यूम क्रॉप। इज ए मेजर क्रॉप ऑफ मेघालय, तो आपको बताना मेघालय में सबसे ज़्यादा जो मेन क्रॉप है वो कौन सा है, वो है आपका पाइनएप्पल। तो मेघालय में आपको पाइनएप्पल का जो प्रोडक्शन है मेजर क्रॉप माना जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि 80% ऑफ पॉपुलेशन ना मेनली मेघालय के फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और गार्डनिंग के लिए जो मेघालय का क्लाइमेट है वो बेस्ट है। चलिए मेघालय में कौन सा हो गया मेन क्रॉप, पाइनएप्पल हो गया, कौन सा हो गया, पाइनएप्पल हो गया मेन क्रॉप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क, तो रॉ सिल्क जो है उसका हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन सा स्टेट में होता है, तो रॉ सिल्क का कहाँ पे है, कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर। तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर आपको बताया था मैंने कि कर्नाटका में कॉफ़ी भी सबसे ज़्यादा, कॉफ़ी जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कर्नाटका में होता है, और साथ साथ में हाईएस्ट प्रोड्यूसर रॉ सिल्क, ठीक है। रॉ सिल्क का भी जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है, ठीक है। सिल्क जो है नेचुरल प्रोटीन से बनता है, आपको पता होना चाहिए, फाइबर है ये, ठीक है। और लार्वी इंसेक्ट्स, ठीक है, रॉ सिल्क की अगर बात करें तो एक लार्वाई इंसेक्ट होता है जिस जो हेल्प करता है रॉ सिल्क बनाने में, ठीक है। क्लियर हो गया सब लोग को। चलिए नॉन ईडेबल क्रॉप
पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन इडेबल क्रॉप कौन सा है? तो जिस जिस क्रॉप को हम खा नहीं सक, नॉन इडेबल क्रॉप किसको बोलते हैं, तब को बताइएगा। तो नॉन इडेबल क्रॉप जो होते हैं वो फाइबर क्रॉप्स होते हैं। कौन से क्रॉप होते हैं? नॉन एडेबल क्रॉप जो है वो फाइबर क्रॉप्स कहलाते हैं। कौन से क्रॉप्स कहलाते हैं? फाइबर क्रॉप्स। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि फाइबर क्रॉप्स के बारे में थोड़ी सी बातें करें, तो ट्रेडिशनली फाइबर क्रॉप का यूज़ करते हैं हम लोग क्लॉथ, कपड़े का रोप बनाने में, जूट, पेपर, कॉटन, पेपर बनाने में। तो ये फाइबर क्रॉप्स कहलाते हैं। जो पेपर, कॉटन, जूट ये सब जो है ये फाइबर क्रॉप्स कहते हैं, इसको हम खाने में यूज़ नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर डैश क्रॉप इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एरिया वीट प्रोडक्शन में, वीट प्रोडक्शन, तो वीट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो है वो किसका है? अब वीट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है ये मैंने आपको बताया भी था। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। यस और नो? अभी जस्ट आपको बताया था वीट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्शन होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। तो लार्जेस्ट एरिया जो है वो किसका है? वीट प्रोडक्शन का है पूरे वर्ल्ड में। क्लियर है? यस और नो? इसी तरह से आपको पता है उत्तर प्रदेश में शुगर केन का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो इंडिया जो है लीड करता है शुगर केन में और वीट में। ठीक है। और दोनों चीज़ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए आगे बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वेस्ट बंगाल में क्या होता है? वेस्ट बंगाल में क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट, वेस्ट बंगाल में राइस होगा और जूट होगा। विच क्रॉप इज मोस्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया? मोस्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया अभी हमने जस्ट बात किया था। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन इंडिया का किस का क्या चीज़ होता है? राइस में होता है। तो राइस जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग, राइस को सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है? तो आपको पता है राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल। आखिर ऐसा क्या है कि मोस्ट कल्टीवेशन राइस का इंडिया में होता है? तो इसके पीछे बेसिकली लॉजिक ये है कि राइस का जो प्रोडक्शन है अप्रोक्सीमेटली जिसका जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 80 डिग्री सेल्सियस तक में राइस का प्रोडक्शन होता है। और जो इसके लिए सॉइल चाहिए वो चाहिए कौन सा? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट है। क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट। तो हाईएस्ट किस में है? वीट में है। ठीक है। और शुगर केन में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो मेजर टी प्रोड्यूसन स्टेट कौन सा है? चाय पत्ती जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया का वो वेस्ट बंगाल है। क्या है? वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? टी का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है सब लोगों को? तो इंडिया में जो है इसके लिए जो बेसिकली जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है 150 से लेकर के 250 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है। 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। आपको मैं बता दूं टी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो होता है फर्स्ट रैंक जो है आसाम का है। तो आसाम में टी प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। ठीक है। लेकिन सेकंड कौन सा है? वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आसाम तो ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल इज द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन क्या? इंडिया। तो अगर फर्स्ट रहे, मेजर रहे, तो फर्स्ट रैंक किसका है? आसाम का है। और सेकंड किसका है? वेस्ट बंगाल का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्टली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका? तो ये साउथ साउथ के स्टेट्स हैं जहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर चाहिए और मोर देन 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए। तो ये बात मैंने आपको बताया भी था कि रबर रबर बोर्ड जो है वो केरला में है। ठीक है। तो रबर बोर्ड केरला में है
तो रबर जो है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में, वो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं ये, ठीक है। द मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट हैज़ डैश is the largest producer of milk in the country, accounting for about 17.22% of total milk production। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट तो आपको पता है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में है तो इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर मिल्क का कहीं होता है तो वो कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। टोटल मतलब 17.22% अगर वर्ल्ड पूरा होता है तो उसका पूरा 17.22% टोटल मिल्क प्रोडक्शन का वो जो है सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट, केमिकल फर्टिलाइजर improve yield, but after some seasons the yield may reduce due to low soil quality. Which of the following can be used to improve soil quality? केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं हम लोग कुछ सीजन्स में, ठीक है, ताकि हम सॉइल की क्वालिटी को बढ़ा सकें। तो आप बताइए कौन सा तरीका से हम लोग जो है सॉइल क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो वो है कॉस्टिक लाइम। कौन सा? कॉस्टिक लाइम का यूज़ करके हम लोग सॉइल की क्वालिटी जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, लो सॉइल क्वालिटी को हम बेहतर बना सकते हैं, कॉस्टिक लाइम, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से रिलेटेड होता है, ठीक है, ठीक है। ब्लैक रिवॉल्यूशन किसी से रिलेटेड है? पेट्रोलियम से रिलेटेड है, पेट्रोलियम से रिलेटेड है ब्लैक रिवॉल्यूशन, ठीक है। हु आर द पायनियर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए क्रेडिट किनको जाता है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए क्रेडिट जो जाता है वो जाता है गुरुचरण सिंह कालकट। तो गुरुचरण सिंह कालकट जो है इनको जाता है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्रेडिट, ठीक है। क्लियर है। हालांकि MS स्वामीनाथन इस का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें, ठीक है, पंजाब स्टेट फार्मर कमीशन के चेयरमैन रहे थे गुरुचरण सिंह कालकट, ठीक है, जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब में लेकर आए थे। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following state has the most number of cotton mills and most of them produced yarn rather than cloth? तो कॉटन मिल्स कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है? तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो कॉटन मिल्स है वो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। लगभग 25% वर्ल्ड का पूरा एरिया, वर्ल्ड का टोटल एरिया का 25% अगर हम बात करें तो कल्टीवेशन कॉटन का यहाँ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। 18% ऑफ टोटल, ठीक है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ cotton, right, in which Tamil Nadu plays a very important role. There are some cities like Chennai, Madurai, Tuticorin, Salim, Vridhunanagar, पोलांची, ये सब जो जगह है यहाँ पे यार्न का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है क्लॉथ के कंसिडरेशन, तो तमिलनाडु। वैसे कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट सबसे ज़्यादा कौन है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो जैसा कि मैंने बताया भी था आपको, गुजरात। कौन सा बोला था? गुजरात। हालांकि ब्लैक सॉइल कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में। इन विच स्टेट इज द आयरन ओर माइन? बादाम पहाड़। तो आयरन ओर का जो माइन है बादाम पहाड़ कहाँ पे लोकेटेड है? तो नेक्स्ट चैप्टर जो निकल के हमारे पास आ रहा है वो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9, मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। तो आयरन ओर माइन की अगर हम बात करें, जो बादाम पहाड़ है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर इंडियाज रिचेस्ट हेमेटाइट? ठीक है, हेमेटाइट डिपॉजिट लोकेटेड। हेमेटाइट का सबसे ज़्यादा कहाँ पे है?
लोकेशन, तो उड़ीसा में, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में लगभग 34% है, कितना है, 34% पूरे इंडिया के कंपैरिजन में। झारखंड सेकंड है, छत्तीसगढ़ थर्ड है। नेक्स्ट, द हासदियो वैली इन छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर डैश माइंस। तो हासदियो छत्तीसगढ़ में जो है वो कोल माइंस से, कोल माइंस के लिए क्या है, फेमस है। किसके लिए फेमस है, कोल माइंस के लिए फेमस है। तो अगर हम लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल की बात करें तो चाइना नंबर 1 पे 3.7 बिलियन टन्स, इंडिया 783 मिलियन टन्स। थर्ड में है इंडोनेशिया 616 मिलियन टन्स। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। तो माइका का जो डिपॉजिट है सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री में है, तो आपको पता होना चाहिए, जान के आपको बहुत खुशी होगी कि माइका प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा किसका है वर्ल्ड में, इंडिया का है। और ये भी जान के आपको खुशी होगी कि मेन और जो माइका का होता है वो पिग्मेटाइट्स होता है। कौन सा होता है, पिग्मेटाइट्स, पिग्मेटाइट्स। और पिग्मेटाइट्स कहाँ देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है आंध्र प्रदेश में 41% है, आंध्र प्रदेश 41%। व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस पेट्रोलियम साइट लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात में लोकेटेड कौन सा फेमस पेट्रोलियम साइट है, तो अंकलेश्वर। नाम क्या है, अंकलेश्वर, भूलिएगा नहीं, अच्छा क्वेश्चन और पूछा गया एग्जाम में, एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है। पेट्रोलियम साइट जो गुजरात में है वो क्या नाम है उसका, अंकलेश्वर है। गुजरात जीआईडीसी का नाम सुना होगा आपने, जीआईडीसी, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो फेमस पेट्रोल साइट जो है गुजरात में वो अंकलेश्वर है, ठीक है। आपको एक बात और बता दूं, अंकलेश्वर के का एक ऑफिस भी है जिसको बोलते हैं ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, ठीक है। फेमस पेट्रोलियम साइट है, ठीक है। और ये फील्ड जो 1958 में, ठीक है, अंकलेश्वर फील्ड के नाम से ये फेमस हुआ था, ठीक है। अंकलेश्वर इज अ फेमस पेट्रोलियम साइट, इट इज लोकेटेड इन गुजरात, मैंने बताया आपको, इट इज लोकेटेड इन कहाँ, गुजरात। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज बॉक्साइट फाउंड, या बॉक्साइट ऑब्टेन्ड। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जहाँ पे बॉक्साइट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है या फिर देखने को मिलता है, तो आप बताइएगा कौन सा है। तो ये है लोहारदगा, यस, गुमला, यस, लाथेर, यस। तो अब ये समझिएगा कि सब जगह पर बॉक्साइट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो झारखंड का जगह है, लोहारदगा, गुमला, लोहारदगा, गुमला, लाथेर, ये झारखंड का जगह है जहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, बॉक्साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माइका। माइका की अगर हम बात करें तो इट कंप्राइज्ड ऑफ आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, बिल्कुल सही है, आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ठीक। फेसी मग, तो माइका का जो है कंपोजिशन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, पंचपत पंचपतमाली, ये पंचपतमाली इन इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ विच मिनरल। तो पंचमटली जो है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, वो फेमस किस चीज़ के लिए, तो आपको बताना है लार्ज डिपॉजिट क्या चीज़ के लिए है वो, ठीक है, उड़ीसा में है ये। तो ये है आपका बॉक्साइट के लिए है, बॉक्साइट के लिए, किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। तो मैंने अभी जस्ट बताया, तो बॉक्साइट की अगर बात हो तो उड़ीसा। चलिए आप बताइए, बॉक्साइट जो है किस चीज़ का ओर है,
एल्युमिनियम का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। यूरेनियम रिजर्व कहाँ पे सबसे ज्यादा? आंध्र प्रदेश। यूरेनियम रिजर्व कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में ये सबसे ज्यादा है। और भी कुछ स्टेट्स हैं बट आंध्र प्रदेश में ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द क्रोमाइट डिपॉजिट्स इन इंडिया आर फाउंड। क्रोमाइट डिपॉजिट कहाँ मिलेगा आपको? तो क्रोमाइट भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उड़ीसा में। तो मैंने अभी आपको बताया था बॉक्साइट के बारे में, बॉक्साइट के बारे में, उड़ीसा के बारे में बताया था। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता दूं, उड़ीसा में क्रोमाइट भी है, और क्रोमाइट के अलावा कौन सा है? बॉक्साइट। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट कोल रिजर्व? अभी मैंने बोला था कोल के मामले में सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ पे है, तो कोल रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है? झारखंड में। मोर देन 26%। अगर हम बात करें 83.15 बिलियन टन, 83.15 बिलियन टन का प्रोडक्शन जो है झारखंड से होता है, कोल का, कोयले का। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। गोल्ड का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आपको पता होना चाहिए, कर्नाटका में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 17.5 मिलियन टन्स कर्नाटका। ठीक है, जिसके अंदर मेट गोल्ड का जो ओर है 42.023 kg ऑफ मेटल, 4203, 42023। ठीक है, 42,000 kg के आसपास ये जो मेटल है आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में। ठीक है, अगर हम टन्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 17.5 मिलियन टन्स। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर यूरेनियम माइंस? यूरेनियम माइंस के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन सा? तो जादूगुडा, जादूगुडा जो है यूरेनियम माइंस के लिए फेमस है। और ये जो कहाँ पे लोकेटेड है बताइए जरा? तो ये लोकेटेड है आपका कहाँ पे? झारखंड में। नेक्स्ट, व्हाट वेयर इज फर्स्ट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया? जादूगुडा लोकेटेड। तो अभी मैंने बताया था झारखंड में ये लोकेटेड है। वेयर वाज द फर्स्ट ऑयल वेल डिस्कवर्ड इन आसाम? तो ऑयल वेल का फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? दिग्बॉय में हुआ था, दिग्बॉय आसाम में। और अगर हम बात करें तो फर्स्ट रिफाइनरी जो है 1901 में स्टार्ट हो गया था। ऑयल वेल, कुएं का तेल जो है आसाम में देखने को मिला। इन विच स्टेट इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो हम बात किए तो ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे? आसाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन अबेंडेंस इन दिग्बॉय? तो मैंने बताया था आसाम, दिग्बॉय। ठीक है, तो दिग्बॉय की अगर बात करें तो ये जो है आसाम में है। लेकिन क्या चीज के लिए है ये? तो पेट्रोलियम के लिए। अब चूंकि मैंने बोला था कुआं, ऑयल, पेट्रोलियम। ठीक है, तो दिग्बॉय इज द ओल्ड सिटी ऑफ आसाम, राइट। एशिया का फर्स्ट रिफाइनरी है, 1901 में देखने को मिला था। और जगह का नाम है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट।
कौन सा? तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आसाम। दिग्बॉय ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी, ये कहाँ पर है आपको बताना है। तो अभी मैंने जस्ट बताया था ये कहाँ पे है, आसाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन माइंस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम माइन, तो कौन सा माइन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम देखने को मिलेगा। तो यूरेनियम माइन जो है पूरे वर्ल्ड का वो है तुमालापल्ली माइन। कहाँ पे है? तुमल्लापल्ली माइन। और ये कहाँ पे है यूरेनियम का? ये आंध्र प्रदेश में, कपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश, कपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। यूरेनियम माइन। सिग्नारेनी, सिग्नारेनी कोल माइंस जो है वो कहाँ पे है? तो सिग्नारेनी जो है वो तेलंगाना में है। कहाँ पे? तेलंगाना में है। ठीक है, कुछ झारखंड में भी है। तो ये जो सिग्नारेनी कोल माइन की बात हो रही है वो कहाँ पे? झारखंड में। जबकि इंडिया का सबसे ज़्यादा जो कोल प्रोडक्शन होता है वो झारखंड में होता है, लार्जेस्ट है, 83.15 बिलियन माइल्स, सॉरी, टन्स है। सेकंड में उड़ीसा है, सेकंड रैंक पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर अबंडेंट इन बालाघाट माइल्स, तो बालाघाट माइल्स जो है, माइंस है, बालाघाट जो माइंस है उसमें कौन सा मेटल देखने को मिलेगा आपको? तो मैंगनीज। कौन सा? मैंगनीज जो है सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बालाघाट माइंस जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और कौन रेंज में? सतपुरा रेंज में। मैंगनीज। मिनरल्स फाउंड इन मिर्जापुर एंड सोनभद्रा, मिर्जापुर और सोनभद्रा जो उत्तर प्रदेश का जगह है, आपको बताना है कि कौन सा मिर्जापुर और सोनभद्रा में देखने को मिलेगा। तो ये है मार्बल्स। क्या? मार्बल्स। कुछ अदर टिम्बर्स भी हैं जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा और मिर्जापुर में देखने को मिलेगा, जैसे सोनभद्रा में चाइना क्ले, लाइमस्टोन, कोल, सिलिमनाइट, ये सब देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, मतलब सिलिमाइट, ओके सॉरी, उत्तर प्रदेश में। ए लार्ज ओर ऑफ जिप्सम एंड सिल्वर, जिप्सम और सिल्वर कहाँ से होता है एक्सट्रैक्शन? तो जिप्सम और सिल्वर की अगर आप बात करोगे तो ये तो बात राजस्थान की है। ठीक है, तो कर्नाटका में गोल्ड हो गया। ठीक है, राजस्थान में जिप्सम सिल्वर हो गया, जिप्सम हो गया और क्या हो गया? सिल्वर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं पूछूं उड़ीसा का तो क्या होगा? आयरन ओर, क्रोमाइट बताया था आपको। आयरन ओर की बात करेंगे या क्रोमाइट की बात करेंगे तो ये कहाँ का हो गया? उड़ीसा का हो गया। झारखंड में तो कोल के बारे में हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है, बॉक्साइट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर and Sivarai hills as surface deposit in this area. It happen where dash soil is found. ये कहाँ बॉक्साइट होता है? किस टाइप का सॉइल कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे जिसकी वजह से बॉक्साइट मिलेंगे आपको? तो आपको पता होना चाहिए ये जो आपको देखने को मिलेगा वो लेटराइट सॉइल्स में मिलता है। कौन से सॉइल में? लेटराइट सॉइल्स में बॉक्साइट। बॉक्साइट का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको लेटराइट सॉइल्स। कौन सा? लेटराइट सॉइल, सॉरी, फ्लडेड नहीं, लेटराइट सॉइल्स। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट, विच मिनरल इज फाउंड इज बांदा, सोनभद्रा एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। तो मिर्जापुर तो आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो मैंने जब बात किया था उत्तर प्रदेश का तो अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो डोलोमाइट,
थोड़ा सा समझेंगे इस चीज़ को। डोलम डोलोमाइट, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। ठीक, तो मैग्नीज का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में। मैग्नीज का यूज आयरन का मैन्युफैक्चरिंग में भी करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन एबंडेंस इन हजारीबाग माइंस। तो हजारीबाग माइंस जो है, आपको बताना है वहाँ पे कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मेटल का, वो होता है कॉपर का। तो हजारीबाग में कौन सा कॉपर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब सवाल ये है कि ये हजारीबाग है कहाँ? वैसे जैसे बोकारो कोलफील्ड आपने नाम सुना होगा, झारखंड स्टेट में। कहाँ पे है ये? झारखंड स्टेट में। झारखंड। रामगिरी इज लोकेटेड इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट या अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बताना, रामगिरी जो है फेमस है किस चीज़ के लिए? तो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और जब हम बात आंध्र प्रदेश की करेंगे तो ये बात होगा गोल्ड फील्ड की। किसकी? गोल्ड फील्ड की। तो ये अनंतपुर जो है कहाँ से हो गया? आंध्र प्रदेश। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। तो कौन सा रॉन्ग है ये आपको बताना है, रॉन्ग पेयर कौन सा है। ठीक है, तो खेतरी राजस्थान का जगह है, पता है आपको? खेतरी जो है किसका है? राजस्थान का। और राजस्थान इज फेमस फॉर, राजस्थान इज फेमस फॉर व्हाट? सिल्वर ना, आयरन थोड़ी आएगा। ठीक है, तो खेतरी जो है एक जगह है राजस्थान में, झुंझुनू। कौन सा जगह? झुंझुनू। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे आयरन तो देखने को मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे जो क्या मिलता है आपको देखने के लिए? कॉपर माइन। क्या? कॉपर माइंस। जैसे सैफरन का कहाँ पे है? कश्मीर में, सही है। मुरादाबाद ब्रास के लिए और सूरत डायमंड के लिए, सब कुछ सही है। ठीक है, तो रॉन्ग पेयर कौन सा निकला? खेतरी झुंझुनू का, जो राजस्थान में है, और विच इज फेमस फॉर कॉपर। झुंझुनू में कॉपर देखने को मिलेगा आपको। राजस्थान इज फेमस फॉर, तो मैंने अभी जस्ट बताया ही था कि राजस्थान किस चीज़ के लिए फेमस है? कॉपर के लिए। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जिसमें हमने अपने को जगह का नाम क्या बताया? खेतरी। वेयर इज कोलार गोल्ड फील्ड। तो कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पे है? तो कोलार गोल्ड फील्ड जो है कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका। अब आपको वैसे ही पता है कि कर्नाटका इज फेमस फॉर कोला, यहाँ पे गोल्ड फील्ड है ना, तो कर्नाटका। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया इज कर्नाटका। यस और नो? देखिए, आंध्र प्रदेश, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ उसका टिक आंसर आंध्र प्रदेश लगाना है कर्नाटका, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे आपको टिक किसका लगाना है? यहाँ पे आपको टिक लगाना है कर्नाटका, कोलार गोल्ड फील्ड के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस आर यूज्ड अबेंडेंस इन कर्नाटका। तो कौन सा कर्नाटका में सबसे ज्यादा फील्ड है? तो गोल्ड का। कौन सा? गोल्ड का। इन विच स्टेट इज सिंघभम। सिंघभम माइन जो है वो कहाँ पे है? तो ये सिंघभम माइंस कहाँ पर है आपका? सिंघभम माइंस जो है वो आपका कहाँ पे है? वो आपका है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको क्रोमाइट देखने को मिलेगा, मैग्नेटाइट, मैग्नीज, ये सब देखने को मिलेगा। हाउ मेनी गोल्ड फील्ड आर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में कितने गोल्ड फील्ड है? तो इंडिया में टोटल 3 गोल्ड फील्ड है। कितने गोल्ड फील्ड है? 3 गोल्ड फील्ड। एक कर्नाटका में है, कोलार एंड हुट्टी,
अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है, और तीसरा है हीराबुड्डिनी, जिसका नाम है, जो जगह है झारखंड में। तो कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, और तीसरा है झारखंड में गोल्ड फील्ड। क्रूड ऑयल इज येलो, स्मेली येलो टू ब्लैक लिक्विड, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है क्रूड ऑयल? तो पहला तो महाराष्ट्र है जी क्रूड ऑयल के मामले में, ठीक है, लेकिन सेकंड कौन सा है? तो सेकंड राजस्थान है। नेक्स्ट, विच मिनरल इज प्रेजेंट इन मोनाजाइट सैंड? मोनाजाइट सैंड जो होता है उसमें कौन सा? थोरियम। कौन सा? थोरियम। सेकंड, विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ एशिया? ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया, तो ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है? आसाम। कौन सा है? आसाम। विच स्टेट इन इंडिया हैज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड? ठीक है, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ऑयल फील्ड किसका है? आसाम का है। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट माइका रिजर्व्स? माइका रिजर्व सबके किसके पास है? आंध्र प्रदेश के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिन इज नोन फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ कोल डिपॉजिट्स? तो कोल डिपॉजिट्स के लिए सबसे ज्यादा कौन सा है? दामोदर वैली। कौन सा? दामोदर वैली। गोंडवाना रॉक्स में देखने को मिलता है। माइका इज एबंडेंस इन, तो माइका सबसे ज्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। एस्टोरिया ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन, तो एस्टोरिया ऑयल फील्ड कहाँ पे लोकेटेड है? वह राजस्थान में। कौन सा? राजस्थान में। मयूरभंज माइंस आर नोन फॉर, मयूरभंज जो है माइंस किस चीज के लिए नोन है? आयरन ओर के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 10, मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। विच टू स्टील प्लांट्स वे सेटअप कोलेशन विथ रसिया? रसिया के साथ हमने कौन सा बनाया था? तो आपको पता होना चाहिए, बोकारो स्टील प्लांट एंड भिलाई स्टील प्लांट। रसिया के साथ मिलकर ये दो स्टील प्लांट हमने बनाए थे। राउरकेला स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन, तो अभी बताना है आपको राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द बोकारो स्टील प्लांट वी सेटअप इन इंडिया विथ सोवियत यूनियन के साथ हमने क्या किया था? कोलैबोरेशन किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन में 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये चैप्टर, ये पार्ट 5 वीडियो आज हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का। दोज आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं प्रोफेसर अभिरंजन सर, मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।